आप कहीं बाहर हैं और एक आदमी आता है आपके पास और वो कहता है, जल्दी बताओ मुझे 2943 क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? ये जिंदगी और मौत का सवाल है। और आप सोचने लगते हैं कि ये तो मुझसे जल्दी से हो जाएगा अगर मैं इस नंबर के सभी डिजिट्स को जोड़ दूं, और अगर वो सम 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और आप जल्दी से इसके सभी डिजिट्स को जोड़ लेते हैं तो ये होता है 2 + 9 + 4 + 3। तो 2 + 9 11, 11 + 4 15 और 15 + 3 ये 18 के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि 18 तो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। लेकिन अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप इसके डिजिट्स को भी जोड़ लेते हैं और ये हो जाता है 1 + 8, और 1 + 8 होता है 9 के बराबर, और 9 तो 9 से डिविजिबल होता ही है। तो आप उस आदमी को बोलते हैं जल्दी से कि हाँ, ये नंबर ये 9 से डिविजिबल है, और फिर वो आदमी अपने रास्ते पे चला जाता है। लेकिन आप सोच में पड़ जाते हैं, ये बहुत ही अच्छी और काम की चीज़ है, लेकिन ये काम कैसे करती है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ये सिर्फ 9 के लिए काम करती है, या फिर इसे हम दूसरे नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 7, 8, 11, 17, 19 या फिर इन नंबर्स के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये 3 के लिए काम करती है, और हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे कि ये 3 के लिए क्यों काम करती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सिर्फ इस नंबर को दोबारा से लिखने की ज़रूरत है। तो हमारे पास है 2943। इसे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ हमारे थाउजेंड्स की प्लेस में है 2, तो इसे मैं लिख सकती हूँ कि ये रिप्रेजेंट करता है 2 टाइम्स 1000 को। इसी तरीके से हमारे हंड्रेड्स की प्लेस पे है 9, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है 9 टाइम्स 100 को। इसके आगे हमारे पास है 4, तो 4 रिप्रेजेंट करता है 4 टेंस या फिर 4 टाइम्स 10 को। और आखिर में हमारे पास है 3, और ये 3 रिप्रेजेंट करता है 3 वंस या फिर 3 को। तो यहाँ ये चीज़ ये लिटरली 2943 को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब हमें अपने इस 1000, 100 और 10 को ऐसे फॉर्म में लिखना है जहाँ पर ये 1 प्लस समथिंग डिविजिबल बाय 9 को रिप्रेजेंट करें। मेरे कहने का मतलब है कि हम 2 टाइम्स 1000 को 2 टाइम्स 1 प्लस 999 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 999 ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 999 ये 9 का मल्टीपल है। तो हमें यहाँ पर अपने इन टर्म्स को 1000, 100 और 10 को ऐसे फॉर्म में लिखना है कि हमें 1 प्लस 9 का एक मल्टीपल मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से हम 9 टाइम्स 100 को लिख सकते हैं 9 टाइम्स 1 प्लस 99 के बराबर। और इसके आगे है 4 टाइम्स 10, तो 4 टाइम्स 10 को हम 4 टाइम्स 1 प्लस 9 लिख सकते हैं। और यहाँ आखिरी में आ जाता है हमारा 3। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर मैं करना क्या चाहती हूँ, लेकिन चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं, इसे पूरा करते हैं। तो अब मैं अपने इस 2 को इस 1 और इस 999 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 यानी कि 2 प्लस 2 टाइम्स 999। इसी तरीके से मैं अपने इस 9 को यहाँ इस 1 और 99 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो 9 टाइम्स 1 होता है 9, और 9 टाइम्स 99 इसे हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 99। और फिर हम इस 4 को 1 और यहाँ इस 9 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4 टाइम्स 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स 9 हमारा। और फिर हम अपने इस 3 को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने वाली हूँ। मेरे वो सारे टर्म्स जिन्हें मैंने 9 के मल्टीपल्स के टर्म्स में लिखा है उसे मैं एक साथ लिख लूँगी। तो यहाँ से मैं 2 टाइम्स 999 और 9 टाइम्स 99 और 4 टाइम्स 9 को एक साथ लिख लूँगी। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। यहाँ पर है मेरा 2 टाइम्स 999 प्लस 9 टाइम्स 99 प्लस 9 टाइम्स 99 प्लस 4 टाइम्स 9, ये हमारे एक साथ आ गए। और आप देख सकते हैं कि हमारे ये तीनों टर्म्स का जो सम है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स ये प्रोडक्ट्स हैं दरअसल एक नंबर और
9 के मल्टीपल के। तो ये जो मल्टीपल वाला पार्ट है 9 का, ये तो 9 से डिविजिबल होगा ही होगा, इसलिए ये पूरा टर्म भी 9 से डिविजिबल होना ही होना चाहिए। इसी तरीके से 99 भी 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो 9 टाइम्स 99 भी कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर 9 कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से, इसलिए 4 टाइम्स 9 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 9 से। दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 9। लेकिन इसके अलावा भी हमने अभी इस चीज़ को पूरा नहीं लिखा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स और बाकी हैं, उसे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है +2। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे +9, +2 +9, यहाँ पर है +4, ये है +4 और यहाँ पे हमारे पास है +3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इस पूरे नंबर को, जो कि 2943 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इस पूरे नंबर को 9 से डिविजिबल होना है तो इसका ये जो दूसरा वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट, इससे भी 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास बस हमारे ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स का सम बचा हुआ है, और अगर हमारे ये डिजिट्स का सम ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम कह पाएंगे कि ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और हम इसीलिए कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर के डिजिट्स को ऐड कर दें और वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा।